नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ चंदन पटेल। और देखिए कुछ यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट एसआईपी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, प्रति महीने अगर आप प्रति महीने 5 से 6 हज़ार इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है। आप ये सोचिए, मेरे को हर महीने 5,000 से लेके 6,000 रुपये तक का मेरे को इन्वेस्टमेंट करना ही है। जैसे जैसे आप कहीं भी एसआईपी वगैरह में आप डालते हैं, ठीक है, या आरडी में डालते हैं, तो आरडी एसआईपी में ना डाल के आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में एसआईपी कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक में एसआईपी आपको करना क्या है, प्रति महीने 5 से 6 हज़ार लगाना है। वो कौन कौन से स्टॉक है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर देखिए, आप ऐसे आप लगाकर यहाँ पे आप करोड़ों कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बस खाली कितना, 5 से 6 हज़ार प्रति महीने आप लगा के। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे उतना आपका ज़्यादा पैसा बनेगा। देखिए, पहले आप स्टार्टिंग 5-6 हज़ार से करेंगे पहले मंथ, फिर उसके बाद 5-6 हज़ार, फिर 5-6 हज़ार, तो ये आपका जो अमाउंट है वो बढ़ते ही जाएगा। आप देख रहे हैं, मैंने वैसे ही थंबनेल क्रिएट किया है कि आप यहाँ पे पैसे लगा के वेट करिए, इंतज़ार करिए कुछ साल। और इंतज़ार मतलब टाइम, ठीक है ना। आप टाइम दीजिए, यहाँ पे कंटिन्यू ये 5,000 6,000 अगर आप कंटिन्यू रखेंगे कुछ साल, तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी में कौन कौन से स्टॉक हैं, आप खाली उसी में डायरेक्ट एसआईपी करें। मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक मेरे को लेने जैसा है, एक अच्छे लेवल पे आ गया है, तो ये स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। ये स्टॉक में इस मंथ में मेरे को 5 से 6 हज़ार पैसे लगाने हैं। अगर ये स्टॉक इस लेवल पे आ गया है तो ये चीज़ मैं खरीद लूँ, ठीक है। तो उस स्टॉक से आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैंने बनाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ स्टॉक हैं। कौन कौन से स्टॉक है, जितने मैंने यहाँ पे, देखिए ये जो रेट है वो 5-6-7 दिन की है, पुरानी है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा। लेकिन आप अगर ऐसे ही एक अच्छा क्रिएट करते रहें लगातार, जितना मैंने यहाँ पे एक मतलब वजन दिया है, मतलब उतना ही आप वजन दीजिए। ये नहीं कि मैंने 15,760 लगाए तो आप भी 15,060 लगाइए, ऐसे नहीं। आप पर मंथ जैसे जैसे आपको लगे, तो जितना जितना वजन में यहाँ पे दिया हूँ, मतलब जितना जितना शेयर दिया हूँ लेने के लिए, उतना उतना अगर आप लेंगे, उसके हिसाब से अगर यहाँ पे आपको मैंने दिया है 200 शेयर लेने के लिए 18,000 लगाना है, तो आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन इसके हिसाब से हर स्टॉक की क्वांटिटी फिर बढ़ेगी, आप समझ गए। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ पहले स्टॉक से। पहले स्टॉक का नाम है एचडीएफसी बैंक। ये लार्ज कैप है, मैंने बैंक सेक्टर से ये स्टॉक उठाया, ठीक है। आप अमाउंट देख लीजिए, और अमाउंट क्या है, आप जैसे जैसे इन्वेस्ट करेंगे वैसे वैसे अमाउंट भी आपका बढ़ते जाएगा। मैं बस खाली आपको स्टॉक सजेस्ट कर देता हूँ। दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि लार्ज कैप है, ये भी बैंकिंग सेक्टर से है। तीसरा जो स्टॉक है बजाज फाइनेंस, जो कि डाइवर्सिफाई फाइनेंस है, लार्ज कैप ये भी है। और यहाँ पे चौथा है आईआईएफएल सिक्योरिटी, जो कि स्मॉल कैप है, ये भी डाइवर्सिफाई फाइनेंस है। टीसीएस लार्ज कैप है, आईटी सेक्टर से है। कफोर्ज ये भी मिड कैप है, आईटी सेक्टर से है। टाटा एलेक्सी ये भी मिड कैप है, आईटी सेक्टर से। क्योंकि आईटी मैंने इसलिए ज़्यादा लिए हैं कि अभी आईटी सेक्टर का ही बोलबाला है, आप समझ गए ना। देखिए, मैंने कुछ महीने पहले
कुछ दिन नहीं, कुछ महीने पहले मैंने बोला था कि आईटी सेक्टर चलने वाले हैं, आप दबा के माल उठा लो। अगर आपने माल उठाया होगा तो आज आप बहुत ही अच्छी प्रॉफिट पर बैठे होंगे, बहुत ही अच्छी प्रॉफिट पर। ठीक है, तो देखिए मैं कहीं दूसरी जगह नहीं भटकूंगा, मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा। इधर आप देखिए, ये जो कंपनी है आप यहाँ पे देखिए, ये स्मॉल कैप है, ये भी आईटी से है, आईआरसीटीसी, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। लार्ज कैप स्टॉक है, ये ऑनलाइन सर्विसेज है। इसमें आप थोड़ा देखिए, मैंने वेट ज़्यादा दिया है, क्यों? क्योंकि ये पूरे एशिया की सबसे नंबर 1 वेबसाइट है, जो कि सबसे ज़्यादा रस इस पे रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ इसमें रहती है, सबसे ज़्यादा बिजी वेबसाइट है आईआरसीटीसी की। तो इसको मैंने वजन बहुत ज़्यादा दिया है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको और समझ में आएगा। पीआई इंडस्ट्रीज लार्ज कैप है, डाइवर्सिफाई केमिकल है, अल्कल माइन मिड कैप स्टॉक है, स्पेशलिटी केमिकल है, दीपक नाइट्रेट मिड कैप कमोडिटी केमिकल। यहाँ पे देखिए शिवालिक, ये है स्मॉल कैप एग्रो केमिकल। मैंने मतलब केमिकल से भी स्टॉक जो उठाए हैं वो भी एक ही केमिकल नहीं कि ठीक है स्पेशलिटी उठा लिया तो स्पेशलिटी ही, पूरा कमोडिटी उठा दिया तो कमोडिटी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखिए पहला मैंने उठाया है पीआई इंडस्ट्रीज, वो लार्ज कैप है, वो क्या है डाइवर्सिफाई केमिकल है, जो कि एग्री के मतलब खेतों के लिए बहुत चीज़ें बनाता है। ठीक है, एग्रो केमिकल, और फिर बहुत सारी चीज़ें बनाता है। एग्रो केमिकल मतलब एग्रीकल्चर जो केमिकल है वो तो ठीक है, उसके अलावा भी और कई केमिकल बनाते हैं, इसीलिए डाइवर्सिफाई केमिकल है। ठीक है, अल्कल माइन वो भी एक मार्केट समझ लीजिए लीडर ही है, ज़बरदस्त। और दीपक नाइट्रेट वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है कमोडिटी केमिकल में। एग्रो केमिकल से मैंने लिया, मतलब हर एक अलग अलग सेक्टर लिया है, आप समझ गए। भले से केमिकल सेक्टर है लेकिन केमिकल सेक्टर में भी अलग अलग है ना, तो वैसे मैंने डाइवर्सिफाई करके लिया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए पॉलीकैब, जो कि वायर और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने में नंबर 1 कंपनी है। पॉलीकैब चर्चे हैं, पूरे जबरदस्त चर्चे हैं। ये भी मिड कैप है। और ओरिएंट जो ये है ये भी स्मॉल कैप है, कंज्यूमर बिजनेस में इसका बहुत ज़बरदस्त पकड़ है, जो कि ये भी फैन वगैरह, लाइटें वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसा लिया है। तो मैंने देखिए एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप लिया है। पॉली कैप जल्द ही लार्ज कैप हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम नोटिस करेंगे तो ये जल्द ही लार्ज कैप होने वाला है। ठीक है, एस्ट्रल से लिया है जो कि मिड कैप है। पाइप, जब देखिए जब भी आप घर वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो वहाँ आपको पाइप की बहुत ही ज़रूरत लगती है। मशीन गड़वाते हैं तो भी पाइप, टेलू पंप, मतलब जो भी आप कुछ करवाएं पाइप की ज़रूरत लगेगी। लेटरिन बाथरूम बनवा रहे हैं वहाँ पे पाइप। ठीक है, एपीएल अपोलो ट्यूब, ये भी पाइप, मतलब ये दोनों मल्टी बैगर स्टॉक है जो कि बहुत ही रिटर्न दिए, अच्छे रिटर्न दिए हैं। ठीक है, और फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न देंगे, क्योंकि इनका अगर आप सेज या रिटर्न देखेंगे तो 65%, 45%, 55% ऐसा जबरदस्त सेज या रिटर्न इनका, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। ठीक है, देखिए डी मार्ट, आप सभी लोगों को पता है, आप कहीं भी अगर आप शहर में रहते हैं तो डी मार्ट कभी आप जाइएगा संडे को या और किसी दिन, संडे को तो इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है कि अब समझिए कि वहाँ पे आपको घुसने में और निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी जितने भी लोग हैं सब लगभग डी मार्ट वगैरह ही जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये चुना है, लार्ज कैप स्टॉक है, कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जोमेटो ये भी लार्ज कैप है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है, पिज्ज़ा वगैरह बहुत सारी चीज़ें मतलब है। ठीक है, देखिए एक और भी मल्टी बैगर स्टॉक, देखिए मल्टी बैगर स्टॉक की भरमार है पूरी इस लिस्ट में। यहाँ पे देखिए एचएल ग्लासकोट, ये स्मॉल कैप है और ये जल्द ही मिड कैप बनने जा रही है कंपनी। ठीक है, इंडस्ट्री मशीनरी का है, ये जो इंडस्ट्रियल है
वो मशीनरी का मतलब मशीनरी बनाती है ये, ठीक है। और एक मैंने खाली फार्मास्यूटिकल से लिया है, ठीक है। कौन सा स्टॉक है? लोरस लैब, मिड कैप स्टॉक है, फार्मा से लिया है, ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और एक और स्मॉल कैप जो कि CDSL एक्सचेंज रेटिंग वगैरह देता है, आप सभी लोगों को पता है। तो एक स्मॉल कैप है, ये भी मैंने लिया है। और देखिए टाटा मोटर्स लेने का एक देखिए इसमें मैंने थोड़ा वजन कम दिया है, आप उसके हिसाब से देखिएगा, आपको मैंने बता रहे हो कि क्या रीजन है। देखिए टाटा मोटर्स अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है, आप सभी लोगों को पता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसका फ्यूचर में बहुत ही ज़बरदस्त क्रेज रहेगा, ठीक है। तो आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा ये टाटा मोटर्स। तो यहाँ भी आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करिए, ये नहीं कि बस एक ही बार भर दें, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। धीरे धीरे आप धीरे 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 करके इन्वेस्ट करिए। पहले आपको ऐसा लगता हो तो एक एक शेयर सबका खरीद लो, जो अच्छे लेवल पे हो, एक एक शेयर करके सबका खरीद लो। फिर धीरे 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 करके आप खरीदते रहो। आप समझ गए ना? ऐसा नहीं कि एक ही बार इस स्टॉक में खरीद लिया, एक ही बार उस स्टॉक में खरीद लिया, ऐसा नहीं। जो आपको अच्छे लेवल पे लगे आप उसको एक एक करके खरीदते जाएं। अब अगर आप लंबे समय के लिए खरीदेंगे, थोड़ा लंबे समय आप रखेंगे, देखिए 5-6 हज़ार से करोड़पति बनना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप समय देंगे तो एक बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट आप कर पाएंगे, बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड।